हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी पढ़ाई को अपने घर पे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में है एक्सरसाइज 2.2 के जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक के सवाल को हल कर लिया था हम लोगों ने। उसके आगे के हम लोग आज सवाल हल करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रश्न नंबर 6 लिखा हुआ है, प्रश्न ले लेते हैं। क्या लिखा है? लिखा हुआ है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। देखिए आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 लगातार पूर्णांकों का जो योग लिखा है वो 51 है, तो आपको जो है पूर्णांक बताने हैं कि वो पूर्णांक कौन कौन से होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है पहला पूर्णांक मान लेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन डाल लेते हैं। 3 पूर्णांक लगातार है तो इसमें जो है पहला पूर्णांक आपका रहेगा माना पहला पूर्णांक आपका x हो जाएगा। अब देखिए लगातार है तो इसके बाद अगर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका x+1 हो जाएगा और तीसरा आपका हो जाएगा x+2। तो यहाँ पर आपका पहला पूर्णांक x हो गया है, तो आपका दूसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा x+1। अब इसी तरह हम लोग तीसरा पूर्णांक मानेंगे। तीसरा पूर्णांक आपका हो जाएगा x+2। अब देखिए हम लोगों ने तीनों पूर्णांक ये लगातार है। आपका पहला पूर्णांक x है, दूसरा x+1 है और तीसरा आपका x+2 है। अभी लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि तीनों पूर्णांकों का योग जो है क्या है 51 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार तीनों का योग। तो ये मतलब कि आपका x प्लस का x+1 प्लस x+2 तीनों का योग आपका 51 दिया है। ये प्रश्नानुसार है। अब इसके आगे देखिए, इसको जो है हम लोग जो है इसको जोड़ लेंगे। आपकी जो चर राशि है वो जुड़ जाएंगी x प्लस एक्स प्लस एक्स। ये कितने x हो गए आपके 3x हो जाएंगे, प्लस आपका 1 प्लस 2 अचर राशि 1 और 2 कितना हो जाएगा आपका 3, आपका बराबर में कितना है 51। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 को क्या करेंगे वो दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, जो कि इस पक्ष में है आपका प्लस में, दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3x बराबर 51 माइनस का 3। अब देखिए 51 माइनस का 3 हम लोग घटाएंगे, तो 51 माइनस 3 घटाने पर हमें जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा हमें 48। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है गुणे में है, दूसरे पक्ष में इसे ले जाएंगे तो ये क्या है, जब गुणे में कोई चीज होती है दूसरे पक्ष में जाती है वो भाग में हो जाती है। तो क्या लिखेंगे ऐसे x बराबर 48 बटे में 3। अब इसे विभाजित करेंगे 3 एकम 3, ये कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 और 3 छंग 18। तो देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है आपका 16 आ रहा है। कितना आ रहा है 16। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या x का जो मान आया है हमें मिल रहा है कितना 16, तो जो कि आपका क्या है पहला पूर्णांक था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक आपका क्या आया है, पहला पूर्णांक हमें मिला है 16। इसी तरह हम लोग दूसरा पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे x का मान रखकर। दूसरा पूर्णांक आपका रहेगा x+1 था, ये आपका दूसरा पूर्णांक, तो यहां पर x का मान रखेंगे क्या आएगा 16 प्लस का 1, तो आपका बन जाएगा क्या 17, जो कि आपका क्या हो जाएगा दूसरा पूर्णांक। इसी तरह हम लोग तीसरा पूर्णांक निकालेंगे। तीसरा पूर्णांक हम लोगों ने क्या माना था x प्लस का 2। अब इसमें x का मान रखेंगे, x का मान हम लोगों ने निकाला है क्या 16, तो यहाँ पर रखेंगे 16 प्लस का 2, तो आपका बन जाएगा क्या 18। तो देखते हैं हम लोग क्या तीसरा पूर्णांक आपका क्या आया है 18 आया है। तो यहाँ आपका जो पूर्णांक रहेगा वो क्या रहेगा 16 17 18। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 लगातार पूर्णांक 16 17 18, यही आपका आंसर हो जाएगा। छठा नंबर कर लिया था, सातवां नंबर लिख लिया हम लोगों ने। लिखा क्या है 8 के 3 लगातार पूर्णांकों का योग 888 है तो गुणजों का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके सवाल में लिखा हुआ है 8 के लगातार जो गुणज है उनका जो योग लिखा हुआ है 888 है, तो आपको जो है गुणजों का मान बताना है। अब देखिए आपको लिखा हुआ है 8 के लगातार 3 गुणज है,
तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या है मानेंगे, माना 8 के 3 लगातार गुणज क्रमशः, अब देखिए यहां पर हमें क्या है मानना है आपको, तो यहां पर जो है आपका सबसे पहला गुणज क्या हो जाएगा यहां पर x, उसके बाद जो दूसरा गुणज क्या हो जाएगा आपका x प्लस का 8, उसके बाद आपका जो तीसरा गुणज हो जाएगा क्या हो जाएगा x प्लस 8 प्लस का 8, जो 8 प्लस का 8 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका 16। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 8 प्लस का 16, जो कि आपका क्या है 8 के लगातार 3 गुणज है। यहां पर हम लोगों ने लिख लिया है क्या 8 के 3 लगातार गुणज x, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16। अब देखिए सवाल में लिखा हुआ है इन तीनों लगातार गुणजों का जो योग है वो कितना लिखा हुआ है 888। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या प्रश्नानुसार हम लोग क्या लिखेंगे गुणजों का योग x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इक्वल टू वो कितना दिया है आपका 888। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए आपके चर राशि जुड़ जाएंगी तो x प्लस x कितने हो जाएंगे आपके 3x, और प्लस में आपका 8 प्लस का 16 आपका कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, और बराबर में कितना होगा आपका 888। अब देखिए आपकी जो है 24 क्या करेंगे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, इधर प्लस में और दूसरे पक्ष में जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3x बराबर 888 माइनस का 24। अब देखिए इसे हमें घटाएंगे तो 3x बराबर देखिए 8 में से 4 गया आपका 4, 8 में से 2 गए 6, उसके बाद क्या बचेगा 8। देखिए घटाने के बाद हमें क्या मिल रहा है 864। अब देखिए यहाँ पर 3 क्या है गुणे में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग x बराबर 864 बटे में 3। अब देखिए 864 को हमें 3 से विभाजित करना है। अब देखिए 3 से विभाजित करेंगे 3 एकम 3, अब ये 3 से काटेंगे आपका 3 दूनी 6, उसके बाद यहाँ पर बचेगा 2 बन जाएगा 26, तो 3 8 24, उसके बाद आपका 2 फिर 2 बचेगा, उसके बाद क्या बचेगा 3 8 24। देखिए विभाजित करने पर हमें क्या मिल रहा है 288। तो यहां देख रहे हैं हम लोग क्या x का जो मान आया वो कितना है आपका 288। अब देखिए हमने यहां पर क्या है 3 गुणज लगातार क्या माने थे x, x प्लस 8 प्लस x प्लस 16। तो देखिए यहां पर x का मान क्या है 288, मतलब कि जो आपका लगातार में जो पहला एक गुणज होगा वो कितना आएगा 288। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या अतः 8 के 3 लगातार गुणज बराबर क्या कहेंगे आपका पहला क्या लिखा है x, तो यहां पर x का क्या लिखा ना हमने 288 लिखा है, तो यहां पर 288 लिखेंगे। उसके बाद देखिए यहां पर क्या है x प्लस का 8 दूसरा, तो यहां पर x क्या लिखेंगे 288 प्लस का 8, उसके बाद तीसरा क्या लिखा है x प्लस का 216, तो x के स्थान पर लिखेंगे 288 और प्लस में 16। अब देखिए इसे जोड़ लेंगे तो पहला क्या रहेगा आपका 288 ही रहेगा, दूसरा इसमें 8 जोड़ देंगे आपका आ जाएगा 8 8 16, 8 1 9, उसके बाद 2, तो देखिए क्या आ गया आपका 296। उसके बाद तीसरा इसमें जोड़ेंगे 8 6 हो जाएगा आपका 14, 8 1 9 9 1 10, उसके बाद 2 1 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या जिसे जोड़ने पे क्या मिला हमें 304। अब देखिए आपकी ये क्या है 8 के 3 लगातार गुणज है, उसमें पहला आपका है 288, उसके बाद 296, उसके बाद आपका 304, यही आपका आंसर होगा। अब उसके बाद हम लोग जो है अगला प्रश्न करेंगे। 8वां नंबर हम लोगों ने लिख लिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं इसे। लिखा हुआ है 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लिखकर उन्हें क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर जो योग करने पर हमें जो योगफल प्राप्त हो रहा है वो 74 प्राप्त हो रहा है। तो तीनों पूर्णांकों का आपका मान बताना है। इसमें क्या कह रहा है सवाल को पहले फिर से समझ लीजिए। कह रहा है 3 लगातार जो है आपके पूर्णांक है, उसके बाद जो तीनों पूर्णांक लगातार है उसमें जो है क्रमशः 2, 3, 4 से जो है क्या किया जा रहा है
गुणा किया जा रहा है। तो गुणा करने के बाद जो उनका जो योगफल है वो योगफल कितना दिया गया है, 74 दिया गया है। तो आपको जो है बताना है क्या, पूर्णांकों का जो है मान बताना है आपको। तो देखिए सवाल को कैसे करेंगे, पहले सम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 3 लगातार पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग जो है 3 लगातार पूर्णांक को मानेंगे। माना 3 लगातार पूर्णांक। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या है, मानेंगे 3 लगातार पूर्णांक। तो यहां पर 3 लगातार पूर्णांक क्रमशः आपके क्या रहेंगे, आपका x रहेगा, दूसरा आपका रहेगा x+1 रहेगा, और आपका तीसरा जो रहेगा x+2 रहेगा। ये हम लोग जो है क्या मान लेंगे, आपके 3 पूर्णांक हो जाएंगे। पहला क्या रहेगा, x रहेगा, दूसरा आपका x+1 रहेगा, तीसरा आपका x+2 रहेगा। अब देखिए उसके बाद कह रहा है सवाल में क्या, इन तीनों पूर्णांकों में जो है क्रमशः जो है 2, 3 और 4 से क्या करना है, गुणा करना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार पूर्णांकों में क्रमशः 2, 3 और 4 से गुणा करने पर। अब देखिए उसमें क्रमशः 2, 3 और 4 से जब गुणा करेंगे तो हमें जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी आपकी, तो पहला जो पूर्णांक रहेगा आपका क्या बन जाएगा, x गुणे में आपका 2 हो जाएगा, दूसरा आपका क्या रहेगा x+1, इसमें किससे गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। तो गुणे का चिन्ह बना के यहां पे लिखेंगे क्या, 3। उसके बाद अब देखिए आपका तीसरा पूर्णांक क्या है, आपका x+2। तो इसमें जो है गुणा किससे करना है हमें, अब 4 से गुणा करना है। अब देखिए इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपका जो पहला पूर्णांक रहेगा वो क्या रहेगा, 2x बनेगा। उसके बाद जो है आपका दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, इसका गुणा है 3 का गुणा, इसमें क्या कर लेंगे, इसके अंदर कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस का आपका क्या बन जाएगा 3। उसके बाद 4 का गुणा इसके अंदर करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 4x प्लस का आपका क्या बनेगा, आपका 8 बन जाएगा। अब देखिए ये आपका क्या है, लगातार पूर्णांक है ये प्रश्नानुसार। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इन तीनों का जो योग है वो किसके बराबर है, 74 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार ही लिखेंगे इसे। प्रश्नानुसार जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी क्या बनेगी, 2x प्लस का 3x प्लस का 3 प्लस का 4x प्लस का 8 बराबर में कितना दिया गया है, 74 आपके प्रश्न में दिया गया है। अब देखिए इसे हमें बस खाली सॉल्व करना है। अब देखिए चर राशि में हमें जोड़ना है। देखिए 2x प्लस 3x प्लस का 4x, 3 2 5, 5 4 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा 9x प्लस में देखिए अचर राशि जोड़ेंगे 8, ये लिखा हुआ है 3, 8 3 कितना हो जाएगा आपका 11, बराबर में कितना हो जाएगा 74। अब देखिए इसे हम लिखेंगे, आप क्या करेंगे 11 को क्या करेंगे दूसरे पक्ष में ले जाएंगे, इधर प्लस में दूसरे पक्ष में माइनस में। तो क्या लिखेंगे 9x बराबर आपका जो हो जाएगा 74 माइनस का 11। अब इसे घटाने पर हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा 9x बराबर मिलेगा हमें क्या 63। अब देखिए 9 इधर क्या है गुणे में दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या x बराबर आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा 63 बटे में क्या आएगा 9। अब देखिए इसे जो है 63 को 9 से भाग करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा x बराबर 9 एकम 9, 9 सते 63। देखिए यहाँ पर जो है x का जो मान आया वो कितना मिल रहा है हमें 7 मिल रहा है। अब देखिए हमें x का जो मान है वो निकाल लिया है, वो कितना आया आपका 7 आया है। हमें निकालना क्या था सवाल में, पूर्णांक बताने थे। हम लोगों ने जो लगातार जो पूर्णांक थे वो उसे क्या माना था आपका x, उसके बाद x+1 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है x+2। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः लगातार पूर्णांक आपका क्या रहेगा 7 प्लस का हो जाएगा 8 और उसके बाद क्या जाएगा आपका 9 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है 7 प्लस का 2 करेंगे कितना आ जाएगा 9। अब देखिए आपका जो है प्रश्न नंबर जो है
8वें का जो उत्तर आया है वो क्या आया 7,8,9। यही आपका सोल्यूशन रहेगा, इसको राइट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है प्रश्न नंबर 9 करेंगे। 9वां नंबर लिख लिया हम लोगों ने, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है राहुल और हारून की जो है वर्तमान आयु में जो अनुपात है वो 5:7 का अनुपात है। उसके बाद कह रहा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का जो योग करने पर जो योगफल मिल रहा है वो क्या मिल रहा है 56 वर्ष मिल रहा है। तो आपको जो है उनकी वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको बताना है। सवाल में क्या लिखा हुआ है पहले फिर से हम लोग समझ लेते हैं। लिखा हुआ है राहुल और हारून की जो वर्तमान आयु है उनका जो अनुपात क्या दिया गया वो कितना दिया गया है 5:7 दिया गया है। उसके बाद कह रहा है जो है 4 वर्ष बाद जो उनकी जो आयु का जो योग है वो किसके बराबर दिया गया है 56 वर्ष के बराबर दिया गया है। तो उनकी जो है वर्तमान आयु क्या होगी ये आपको बताना है सवाल में। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या लिखेंगे, मानेंगे हम कि जो राहुल और हारून की जो है वर्तमान आयु क्या होगी ये मानेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले जो लिखा हुआ है सवाल में वही लिखते हैं हम लोग। लिखेंगे क्या राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात, यहां पर आपके सवाल में दिया गया है क्या 5:7 का अनुपात दिया गया है। तो यहां पर हम लोग मान लेंगे क्या, माना राहुल की वर्तमान आयु, तो यहां पर हम लोग क्या मानेंगे राहुल की वर्तमान आयु क्या मानेंगे आपके 5x। उसके बाद क्या मानेंगे हारून की आयु, हारून की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी आपकी 7x हो जाएगी। अब उसके बाद सवाल में क्या कह रहा है 4 वर्ष बाद, वर्तमान आयु के 4 वर्ष बाद दोनों आयु का जो योग है वो किसके बराबर दिया गया है 56 वर्ष के बराबर। मतलब कि जो वर्तमान आयु के 4 वर्ष बाद, तो यहां पर लिखेंगे अतः, यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद जो राहुल और हारून की आयु क्या हो जाएगी 5x प्लस का 4 हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगी इनकी 7x प्लस का 4। तो यहीं भी आपको लिखेंगे क्या 4 वर्ष बाद राहुल व हारून की आयु क्रमशः क्या हो जाएगी आपकी 5x प्लस का 4 हो जाएगी। उसके बाद हारून की आयु क्या हो जाएगी 7x प्लस का 4। अब देखिए ये क्या है 4 वर्ष बाद जो है राहुल की आयु तथा वह हारून की आयु होगी। उसके बाद प्रश्न में क्या कह रहा है 4 वर्ष बाद जो है उनकी आयु का जो योग दिया है वो कितना दिया गया है 56 वर्ष दिया गया है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, जो इक्वेशन बनेगा आपका क्या बनेगा 5x प्लस का 4 प्लस का 7x प्लस का 4 बराबर कितना दिया गया है आपका 56 वर्ष। अब देखिए इसको खाली आपको सॉल्व करना है। आपका 5x प्लस का 7x कितना हो जाएगा आपका 12x प्लस का 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 बराबर में आपका आएगा 56। अब देखिए 12x हो जाएगा, ये 8 क्या हो जाएगा दूसरे पक्ष में जाएगा, इधर प्लस में दूसरे पक्ष में माइनस में। तो क्या लिखेंगे आपका 12x बराबर आपका क्या रहेगा 56 माइनस का 8। घटाने पे हमें क्या मिलेगा 56 माइनस का 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 48। 12x बराबर आपका बन जाएगा 48। अब देखिए इधर 12 क्या है गुणे में, दूसरे पक्ष में जाएगा तो आपका क्या बनेगा भाग में। तो यहां पर लिख सकते हैं क्या x बराबर क्या बनेगा आपका 48 बटे में आपका आएगा 12। अब विभाजित करने पर देखिए 12 एकम 12 12 चौक 48 आएगा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं क्या x का जो मान आया वो कितना आया आपका 4 आया है। अब देखिए हम लोगों ने क्या माना था, जो राहुल की वर्तमान आयु क्या मानी थी हम लोगों ने 5x। तो यहाँ पर हमें क्या करना है खाली x का मान ज्ञात करना है। जब x का मान जो है यहाँ पर रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपकी राहुल की वर्तमान आयु। इसी तरह हम लोग किसकी आयु निकालेंगे हारून की वर्तमान आयु। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या अतः राहुल की
वर्तमान आयु, वर्तमान आयु जो है हम लोगों ने क्या मानी थी 5x, तो यहां पर x का मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 गुणे 4 जो कि क्या आ जाएगा 20 वर्ष हो जाएगा आपका। अब देखिए इसी तरह हम जो है हारून की आयु निकालेंगे, वर्तमान आयु, तो यहां लिखेंगे हारून की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने क्या मानी थी हारून की 7x मानी थी, यहां पर x का मान रखेंगे तो 7 गुणे क्या हो जाएगा आपका 4 जो कि गुणा करने पे क्या आएगा 28 वर्ष आएगी। अब देखिए हम लोगों ने जो है मान निकाल लिया है, क्या राहुल की जो वर्तमान आयु वो कितनी निकाली हम लोगों ने 20 वर्ष निकाली है। उसके बाद जो हारून की जो वर्तमान आयु का है वो 28 वर्ष है। यही आपका जो है प्रश्न का आंसर रहेगा।